Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1 which is political theory and introduction and this is the second part. इससे previous वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि what we have to study in this chapter और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि what is politics. What is politics? हम लोग एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और हम लोगों को ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो आइए देखते हैं कि क्या विचार हैं पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों का क्या कहना है पॉलिटिक्स को, वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। पीपल्स हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, इसको लेकर बहुत अलग अलग विचार समाज में है। दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एज अ लीडर, एक्टिव मेंबर और होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस आर्ग्यूड दैट इट इज़ अ पब्लिक सर्विस। जो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हैं, जो लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, लाइक लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो उसके पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं और जो पॉलिटिकल ऑफिस में कोई पोजीशन को होल्ड करते हैं, उनसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, तो वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ए पब्लिक सर्विस, कि ये लोगों को सर्विस देने का काम है पॉलिटिक्स। Some associate politics with manipulation and intrigue undertaken to pursue ambition and selfish wants. कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन कहते हैं और कुछ लोग एम्बिशन और अपने सेल्फिश वांट्स को फुलफिल करने का एक जरिया मानते हैं कि पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं है, ये एक मैनिपुलेशन है और इसमें अपने सेल्फिश वांट्स को पूरा किया जाता है। ऐसा लोग इंटरप्रेट करते हैं। अ फ्यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज ए पॉलिटिशियन डू। कुछ लोग ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स वो है जो पॉलिटिशियन करते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि पॉलिटिशियन क्या ऐसा करते हैं और उनका इसके कहने के पीछे क्या अर्थ है इसका, उसको आइए हम लोग समझते हैं। कि दे मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। इन लीडर्स के बारे में कहा जाता है जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो एक्टिव लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके बारे में लोगों का क्या मानना है कि दे मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, टॉल क्लेम्स, मैनिपुलेशन डिफरेंट सेक्शंस एंड लिंक पॉलिटिक्स विथ स्कैम। इनका मानना है कि ये जो लीडर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस, फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं और इनकी जो प्रॉमिसेस हैं और इनके जो क्लेम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। यानी बहुत बड़े बड़े वादे ये अक्सर सिटीजन्स से करते हैं, लेकिन इनका काम है मैनिपुलेट करना। डिफरेंट सोसाइटी के सेक्शंस जो हैं उनके डाइवर्सिटी को लेकर ये उनको मैनिपुलेट करते हैं और इससे वो इसको एक स्कैम की तरह देखते हैं कि दे आर डूइंग नथिंग बट दे आर डूइंग स्कैम्स। यानी कि एक अच्छा तजुर्बा उनका नहीं रहा है इन लीडर्स को लेकर और वो समझते हैं कि ये लीडर्स और कुछ नहीं करते हैं, ये लीडर्स जो हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, दे आर डूइंग स्कैम्स। व्हेन वी सी पीपल प्रमोट देयर इंटरेस्ट बाय एनी मीन्स पॉसिबल, वी से दैट दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। जब हम लोग देखते हैं कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए किसी तरह से किसी काम को कर रहे हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ही इज़ प्लेइंग पॉलिटिक्स, कि वो गलत ढंग को अपना रहा है, यानी कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। ऐसा एक निगेटिव विचार हमारे दिलो दिमाग पे है। व्हेन वी सी समवन मैनिपुलेटिंग और यूजिंग पावर्स ऑफ पोजीशन, वी से ही और सी इज़ प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स। और जब कभी हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति मैनिपुलेशन कर रहा है या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पोजीशन जो वो होल्ड कर रहा है उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो एट दैट टाइम वी से दैट ही इज़ प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स, यानी कि वो एक गंदी राजनीति कर रहा है। When we are disappointed by someone who involved in selfishness, we say, I am not interested in politics or I am going to stay away from politics. तो हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं किसी से कि वो बहुत स्वार्थ में लिप्त होकर कोई काम कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे पॉलिटिक्स को नहीं करते हैं और हम लोग पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग देख रहे हैं लोगों के विचार, ये पॉलिटिक्स को लेकर बहुत निगेटिव है।
तो ये कहना कि पॉलिटिक्स एक निगेटिव छवि को कहीं ना कहीं छोड़ रही है समाज में, लेकिन ये आधा सच है और आधा सच कुछ और है, जिसको हम लोग आइए समझते हैं। तो बच्चों, वी आर दस स्टैंड अप विथ कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज ऑफ पॉलिटिक्स। जब हम इतने सारे विचार जाने जो बिल्कुल निगेटिव थे, ये जो विचार हम लोगों ने जाना, इट स्टैंड अप विथ कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज ऑफ पॉलिटिक्स। ये हम लोगों को परस्पर विरोधी विचार हमारे इमेज एक पैदा करती है पॉलिटिक्स कि ये सही है या गलत है। इस दुविधा में हम लोगों को डाल देती है ये बातें, जो इतनी सारी निगेटिव चीज़ें सामने आती हैं। तो इस पॉलिटिक्स एंड अनवांटेड एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट एंड गेट रिड ऑफ। अब हम लोग को ये लगने लगता है, जब इतनी सारी निगेटिव चीज़ें जब हम लोग जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है, बहुत डर्टी चीज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है और इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं दूर रहना चाहिए। ये एक परस्पर विरोधी विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इट इज़ अ बेनिफिटिंग एक्टिविटी विच वी मस्ट इंगेज विथ इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर वर्ल्ड। लेकिन ये एक बेनिफिटिंग एक्टिविटी है। पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो एक बेनिफिशियल चीज़ है और ये जो है ये एक बेटर वर्ल्ड को बनाने की तरफ एक कदम को आगे बढ़ाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिटिक्स में, दे डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरे सिनारियो को ही ख़राब समझें। उसमें कुछ लोग जरूर ख़राब हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं, जो अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग स्कैम से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य कभी नहीं हम लोग बना सकते कि इससे कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ इसकी निगेटिव चीज़ें हैं, दूसरी तरफ इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं और पॉजिटिव चीज़ों के साथ ही हम लोगों को इस सोसाइटी को लेकर के आगे चलना है। तो ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं हम लोगों के लिए। वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिक्स जो है इसको हम लोगों को समझना होगा, इस बात को हम लोगों को रियलाइज़ करना होगा कि पॉलिटिक्स जो है ये हमारे सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना हम लोग नहीं चल सकते हैं एक कदम भी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फॉर आवर सोसाइटी। इट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड रॉन्गली, और इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है और हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरह से ये पॉजिटिव है और इसको रॉन्गली इंटरप्रेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स envelops us like a coil of a snake and then it is no other way out but to wrestle with it। महात्मा गांधी को हम लोग मानते हैं अपने राष्ट्रपिता के रूप में और एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में भी उनको जानते हैं हम लोग। उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उनके प्रति हर इंडियंस की एक सिंपैथी है, एक भावना उनसे जुड़ी हुई है और बहुत लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है पॉलिटिक्स के बारे में, आइए समझते हैं कि महात्मा गांधी ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स इन्वेलप्स अस लाइक द कॉइल ऑफ द स्नेक। जिस तरह से एक स्नेक होता है जो गोल बैठ जाता है कॉइल की तरह और उसमें वो कभी कभी दूसरों को जकड़ भी लेता है, तो इसी तरह से पॉलिटिक्स में हम लोग इस सोसाइटी में जकड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स जो है उसने पूरी अच्छी तरह से सबको जकड़ रखा है स्नेक की तरह और इससे अलग हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके साथ लड़ जरूर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी बुराइयां हैं इन पॉलिटिक्स, बट वी हैव टू स्टे विथ पॉलिटिक्स एंड वी हैव टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो बच्चों, अब हम लोग ये जानें कि कैसे ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। No society can exist without some form of political organization and collective decision making। किसी भी सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है
कि वहाँ कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जरूर बने, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में जब कलेक्टिव डिसीजंस लेने की बात होती है तो ये डिसीजंस कोई ऑर्गेनाइजेशन ही ले सकता है, क्योंकि लोग अगर लेने लगे तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ये हम लोग जानते हैं कि इसीलिए गवर्नमेंट को फॉर्म करने का विचार आया। तो ए सोसाइटी हैव मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। जो सोसाइटी होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके मल्टीपल नीड्स होते हैं और मल्टीपल इंटरेस्ट उनके होते हैं। इनको फुलफिल करने के लिए दे हैव टू मेक मैनी इंस्टीट्यूशंस। उनको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने पड़ते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ सच इंस्टीट्यूशन दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट जो है ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसको फॉर्म किया जाता है, और ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर द सोसाइटी। तो आइए देखते हैं कि क्या वो रोल्स हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट डिटरमाइंड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी एंड एजुकेशन पॉलिसी। हमारे इकोनॉमिक हो, एजुकेशनल पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट करती हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति या सोसाइटी में रहने वाले लोग इसको नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया जिसको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। वो सबके बिहाफ पे डिसीजन लेती है, वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, वो एजुकेशनल डिसीजंस लेती है, वो फॉरेन पॉलिसीज़ तय करती हैं कि अन्य देशों के साथ क्या रिलेशन होगा, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इन अदर हैंड द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसी टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने ये भी देखा है कि लिटरेसी को और अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उसमें पहल करे। तो चाहे लिटरेसी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे पॉलिसीज़ बनाने की बात हो, ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हम लोग देखते हैं कि हो पाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है सोसाइटी का गवर्नमेंट। एक्शन ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टर्स वी टेक इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू। अब जो एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है वो हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसीजंस ले रही है, वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले रही है, वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस ले रही है, वो हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैटर्स को देख रही है। तो तमाम चीज़ों को जब गवर्नमेंट देख रही है तो हम लोगों को जरूर गवर्नमेंट पे नज़र रखने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल्स ही एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं बाय फ्रेंचाइजिंग वोट्स। तो वो सोसाइटी पूरे एक साथ कलेक्टिव डिसीजंस नहीं ले सकती है, इसीलिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो पब्लिक के बिहाफ पे डिसीजंस ले, और चूंकि वो डिसीजंस ले रही है तो हमारा ये ज़रूरत है, हमको ये ज़रूरत है कि हम उसको देखते रहें क्लोजली, उसको वॉच करें गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्या डिसीजंस हम लोगों के लिए ले रही है। तो एक्शन ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टर्स, जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इफेक्ट करता है, और वी टेक इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू। इसलिए हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं, क्या वो हम लोगों के लिए डेवलपमेंट का प्लान उनके पास है। ये सारी चीज़ों पे एक बारीक नज़र हमारी होती है सिटीजन्स की। व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, हो सकता है कि सारे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट फेवरेबल ना बना पाए, या सोसाइटी के एक तबके के लिए वो फेवरेबल हो तो दूसरा तबका उससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा हो। तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में सिटीजन्स के पास भी पावर्स हैं। व्हेन वी डिसएग्रीड विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन। हम लोग सड़कों पे उतरते हैं और हम लोग मूवमेंट्स और स्ट्रगल के जरिए हम लोगों ने कई बार गवर्नमेंट के डिसीजंस को चेंज भी किया है। तो सिटीज़न का ये काम है कि वो बारीक से उन डेवलपमेंट्स पे, उन पॉलिसीज़ पे निगाह बना कर रखें। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या कंक्लूजन के रूप में हम लोग पाते हैं। पॉलिटिक्स राइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी के लोगों के नज़रिए पे डिपेंड करती है। वो उनके नज़र में न्याय क्या है,
उनकी नज़र में क्या उनकी इच्छाएं हैं, ये अलग अलग हैं। हर वर्ग एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, तो उसकी सोच भी निश्चित रूप से डिफरेंट होगी और यहीं से पॉलिटिक्स निकल करके सामने आती है। तो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल निगोशिएशंस, इसमें बहुत सारी बातचीत का दौर चलता रहता है और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे इट इन्वॉल्व्स दैट व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, कि गवर्नमेंट किस तरह से इन चीज़ों को लेती है कि लोगों के निगाह में न्याय क्या है या उनकी इच्छाएं क्या हैं। सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, सबकी नज़र में न्यायोचित चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस जो पैदा होती हैं, इसको लेके गवर्नमेंट क्या करती है, हाउ दे रिलेट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और कैसे वो लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करती है, क्योंकि बहुत सारी आशाएं आकांक्षाएं हैं लोगों की और सबकी अलग अलग है। तो सबको एक साथ खुश कर पाना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है और यहीं से पॉलिटिक्स पैदा होती है। इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। अब जब गवर्नमेंट किसी डिसीजन पहुंचती है, कोई लॉज बनाती है या किसी के लिए बेनिफिट के स्कीम्स लेकर आती है, तो हो सकता है कि कोई तबका उससे खुश हो, कोई तबका उससे नाराज हो। तो किस तरह से वो रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं इन पॉलिटिक्स। पीपल में बी सेड to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities। जब भी लोग इंगेज होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, जब भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, वो निगोशिएट करते हैं ईच अदर टू टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। तो उनके बीच में चर्चाएं होती रहती हैं हमेशा कि क्या गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेगी या गवर्नमेंट वैसा डिसीजन लेगी। ये चर्चाएं उनके बीच में चलती रहती हैं और उसी चर्चाओं में से ये बातें निकल के आती हैं कि कलेक्टिव डिसीजंस लोगों का क्या है, जिस पर गवर्नमेंट कोई भी स्टेप उठाने वाली है उस पर क्या लोगों का रिएक्शन है, ये गवर्नमेंट को पता चलता है इन निगोशिएशन से, जो पीपल्स आपस में निगोशिएट करते हैं, विच आर डिज़ाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट को मदद करती हैं टू रिजॉल्व एंड डिज़ाइन द डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में हैं, उनको उनके लिए लॉज बनाने के लिए या उन पे रिएक्ट करने के क्या उस पर कदम उठाया जाए। ये चीज़ें गवर्नमेंट तब डिसाइड करती है जब वो निगोशिएशंस के जरिए गवर्नमेंट के पास आती हैं कि लोगों के एस्पिरेशंस मालूम होने चाहिए गवर्नमेंट को। कभी भी गवर्नमेंट अगर किसी लॉज को बना रही है या कोई पॉलिटिकल स्टेप्स उठा रही है फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, तो उसको लोगों के एस्पिरेशंस मालूम होने चाहिए। तो ये निगोशिएशंस जो चलते हैं सोसाइटी में, उनसे गवर्नमेंट इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और लोगों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाती है, उनके प्रॉब्लम्स को हल करती है और सारी डिज़ाइन जो उनके पॉलिटिक्स की होती है वो इसी के इर्द गिर्द चलती है। तो हम लोग अंत में ये चीज़ें पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे और हम लोगों को हमेशा गवर्नमेंट पे नज़र बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि वही गवर्नमेंट ही है जो हमारे लिए पॉलिसीज़ तय कर रही हैं। और जो गवर्नमेंट अच्छे से वर्क ना करे उसको वोट ना देना या जो अच्छा है उसको वोट देना, ये सारी चीज़ें पीपल्स पे डिपेंड करती हैं। इसलिए पॉलिटिक्स पीपल को समझना होगा और इससे दूर बैठ के नहीं रहा जा सकता है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।